बोलो माता पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः शिवाय। आप सभी कमेंट में भगवान शंकर की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 अगस्त को या 26 अगस्त को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग इस बार हरितालिका तीज पर बन रहे हैं, कौन सा उपाय हरितालिका तीज के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस बार सारी डेटें 2 दिन पड़ रही हैं, जितने भी त्यौहार हैं उनको 2 दिन मनाया जा रहा है। तो इसीलिए इस बार हरितालिका तीज को लेकर भी बहुत अधिक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसका व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा या 26 अगस्त को रखा जाएगा। आइए इस वीडियो में हम सारी बातें जानते हैं। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हरितालिका तीज व्रत कब है? हरितालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज को कहीं कहीं पे हरतालिका और तीजा के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज में जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से लेकर दोपहर में 12:48 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:31 से लेकर दोपहर में 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:49 से लेकर शाम को 7:11 तक। और रवि योग पूरे दिन लग रहा है, इसलिए इस बार का हरितालिका तीज पर रवि योग सारे दिन रहेंगे और सारे भी शुभ योग इस बार बन रहे हैं, वह भी देख लेते हैं। इस दिन चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ साध्य शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान होंगे और सारे दिन रवि योग तो बन ही रहा है। तो इस बार आप किसी भी समय शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं, और यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बार शुभ योग ही हैं सारे दिन, तो आपको जब समय मिले तब आप पूजन कर सकते हैं। बहुत जगह पर सुबह पूजन किया जाता है, बहुत जगह पर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है और कई क्षेत्रों में रात में 4 पहर की पूजन की जाती है, जो कि प्रदोष काल से शुरू हो जाती है और रात्रि भर 4 बार पूजन किया जाता है। सुबह विसर्जन किया जाता है और सुबह महिलाएं श्रृंगार लेकर अपनी मांग में सिंदूर सजा के माता से सुहाग लेके उसके बाद व्रत का पारण करती हैं। और बहुत सारी महिलाएं प्रदोष काल में पूजा करने के बाद सुहाग लेके अपने व्रत का पारण कर लेती हैं, उसके बाद सुबह भी सुहाग लेती हैं। आइए अब पूजा की विधि भी देखते हैं। व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान की गणेश की प्रतिमा बनाती हैं और बहुत जगह केवल बालू या रेत का शिवलिंग बनाया जाता है, या आप अपने घर के गमले की स्वच्छ मिट्टी लेकर भी पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग में सब भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर का पूर्ण परिवार उसी में विराजमान रहता है। भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, स्वयं भगवान शंकर। तो इसलिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा अलग अलग बनाना सबके लिए संभव नहीं है और मार्केट में भी
माता माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनी बनाई भी मिलती है, आप उसको भी लेकर उसका पूजन कर सकते हैं। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उनको विराजित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, फिर माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर समर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबसे स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको बेल पत्र है, अक्षत है, फल है, फूल है, चंदन है, रोली है, गुलाल है, भस्म है, सब कुछ जो भी आपके पास है उनको समर्पित करें। और जो ऋतुफल है वो समर्पित करें, नैवेद्य समर्पित करें, हरतालिका व्रत का कथा का श्रवण करें। फिर गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और ये तो बहुत सिंपल तरीका है पूजन करने का, और बहुत जगह बहुत लोग अलग अलग विधि से भी पूजन करते हैं। तो आप अपने घर परिवार में देख लीजिएगा कि आपके घर परिवार में किस तरह से पूजा की जाती है, तो आप उसके अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। और बहुत जगह फुलेरा भी बांधा जाता है, और कई स्त्रियां क्या करती हैं कि वो मंदिर में जाके पूजा करती हैं या घर में खुद ही फुलेरा बांधकर भगवान शिव को विराजित करके पूजन करती हैं। आप अपने घर परिवार में ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे पूजन किया जाता है। आइए अब हरतालिका तीज का उपाय देखते हैं। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, जहाँ पर भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, यदि आप अपने घर में भी कर रहे हैं तो आपको 5 वृक्ष की पत्ती या कोई भी 5 फूल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। पंडित जी बताते हैं कि यदि आप यह उपाय करते हैं तो 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूर्ण हो जाती है। और साथ ही आपको 5 फुलेरा या 7 फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।